हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं राकेश कुमावत स्वागत करता हूं आपका आपके सबसे पसंदीदा लोकप्रिय एजुकेशन चैनल आर के बायोलॉजी क्लासेज सीकर में, जहां आज अपन चर्चा कर रहे हैं रेट सी टेट जो अपनी साइंस एग्ज़ाम है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रहे हैं। टॉपिक अपना शिक्षण विधियाँ। तो इसमें आगमन निगमन विधि और जो मुख्य अपने प्रयोजना विधि, व्याख्यान विधि, इनसे संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं मोस्ट उन क्वेश्चनों संबंधित 20-25 क्वेश्चनों पर आज अपन चर्चा करने वाले हैं। इसके पश्चात और वीडियो अपलोड करूंगा शिक्षण विधि का। तो आज का वीडियो अपन चालू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो चैनल पर पहली बार आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। देखिए दोस्तों, आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन, तो ये जो मैंने लगभग 20 क्वेश्चन शामिल किए हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। एक तो अपने मुख्य रूप से जो 2-4 विधियाँ हैं, आगमन निगमन विधि और एक प्रायोजना विधि और व्याख्यान विधि, इन्हीं से शामिल किए हैं। अन्य जो विधियाँ हैं उनके क्वेश्चन अगले पार्ट में मैं आपको उपलब्ध करवाऊँगा। तो देखिए, आगमन विधि का सामान्य अर्थ क्या होता है। ऑप्शन फर्स्ट कहता है आकर जाना, सेकंड आकर सीखना, थर्ड आना और जाना, और चौथा है की ओर जाना। तो आगमन जो विधि होती है उसका सामान्य अर्थ क्या होता है, जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही, की ओर जाना, यानी कि जो चौथा ऑप्शन है ना वह क्या है, सही है। आगमन विधि का सामान्य अर्थ होता है की ओर आना। की ओर आना, ये अपन मान सकते हैं कि इसका सामान्य अर्थ होता है। सेकंड क्वेश्चन, निम्न में से आगमन विधि का गुण बताइए। ऑप्शन फर्स्ट, यह विधि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। सेकंड, इसके द्वारा विद्यार्थी सक्रिय होकर ज्ञान ग्रहण करते हैं। थर्ड, इस विधि में पाठ्य वस्तु को याद करने या याद रखने की आवश्यकता नहीं होती है। और चौथा, उपरोक्त सभी। तो बताइए कौन सा गुण है आगमन विधि का। बिल्कुल सही बताया, जो तीनों गुण है वह आगमन विधि के हैं, तो उपरोक्त सभी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड, कौन सी विधि उदाहरण से नियम की ओर चलती है। यानी कि उदाहरण पहले, नियम बाद में, उदाहरण से नियम की ओर। प्रयोगशाला विधि, आगमन विधि, निगमन विधि या उपरोक्त सभी। तो कौन सी विधि चलती है दोस्तों, यह होती है अपनी आगमन विधि होती है, जो उदाहरण से नियम की ओर चलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, आगमन विधि की विशेषता है विशिष्ट से सामान्य की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, और स्थूल से सूक्ष्म की ओर, या उपरोक्त सभी। तो बताइए दोस्तों कौन सा सही होगा इसमें। आगमन विधि की विशेषता क्या है, वह उपरोक्त सभी। यानी आगमन विधि की विशेषता विशिष्ट से सामान्य की ओर भी है, उदाहरण से नियम की ओर भी है, और स्थूल से सूक्ष्म की ओर भी है। उपरोक्त सभी सही होगा, चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, 5 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विधि सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर सिद्धांत पर आधारित है। आगमन विधि, निगमन विधि, प्रयोगशाला विधि या उपरोक्त सभी। तो 4 विधि आपके सामने दे रखी, इनमें से कौन सी सही होगी। बिल्कुल सही, यह होगी निगमन विधि, क्योंकि अपन ने पढ़ा था आगमन विधि तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर होती है, तो उसके विपरीत है, सूक्ष्म से स्थूल की ओर कौन सी होगी, निगमन विधि होगी। सेकंड ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से निगमन विधि के गुण बताने हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, विद्यार्थी कम समय में अधिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। यह एक संक्षिप्त विधि है, यह एक व्यवहारिक विधि है, और उपरोक्त सभी। तो बताइए दोस्तों कौन सा सही होगा। निगमन विधि का गुण है, तो अपन मानेंगे विद्यार्थी कम समय में अधिक ज्ञान प्राप्त करते हैं, ये भी इसका गुण है। संक्षिप्त विधि भी गुण है, और व्यवहारिक विधि है, तीनों इसके गुण है, तो उपरोक्त सभी सही होगा, चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रायोजना विधि का विकास हुआ है, कहाँ हुआ है, भारत, अमेरिका, इंग्लैंड और जापान। तो जो प्रायोजना विधि है उसका विकास कहाँ पर माना जाता है। बिल्कुल सही, दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी अमेरिका में विकास हुआ है। प्रायोजना विधि के जन्मदाता कौन है। प्रायोजना विधि के जो जन्मदाता हैं
उनके बारे में बताना अपने को। तो बताइए दोस्तों कौन है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, ड्यूवी, किलपैट्रिक, आइंस्टीन या कोई नहीं। तो सही क्या होगा इसका, वो होगा किलपैट्रिक, यानी दूसरा ऑप्शन है सही होगा। कई इसका ड्यूवी करते हैं। तो दोस्तों बताऊंगा कि इस विधि का विकास अपन अमेरिका में मानते हैं और इस विधि के प्रणेता शिक्षाविद जो है वो ड्यूवी है। उन्होंने बालक के शिक्षण में प्रयोगात्मक विधियों पर क्या दिया था, जोर दिया था, तथा इन विचारों की प्रतिपुष्टि किसने की थी, किलपैट्रिक ने की थी। अतः इस विधि के जन्मदाता अपन किसे मानते, किलपैट्रिक को ही मानते। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रायोजना विधि में किस पर बल दिया गया है, बाल केंद्रित शिक्षा, मनोरंजन शिक्षा, खेल शिक्षा या कोई नहीं। तो किस पर बल दिया गया है प्रायोजना विधि में, वह दिया गया बाल केंद्रित शिक्षा पर। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों 10 नंबर, प्रायोजना विधि के गुण बताने अपने को, प्रायोजना विधि के गुण। तो ऑप्शन फर्स्ट कहता है बालक अपने अनुभव के आधार पर सीखता है, सही है। बालक स्वतंत्र सोच विचार करता है, यह भी सही है। बालकों का शारीरिक और मानसिक विकास होता है, यह भी सही है। उपरोक्त सभी, यानी कि चौथा ऑप्शन राइट है हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों 11 नंबर, प्रायोजना विधि के उदाहरण कौन से हैं। ऑप्शन फर्स्ट वायु के गुणों का अध्ययन करना, सेकेंड विज्ञान संग्रहालय की स्थापना करना, थर्ड ऊर्जा स्रोतों की जानकारी प्राप्त करना और चौथा उपरोक्त सभी। तो जो प्रायोजना विधि आती है ना, उसके उदाहरण देखिए, वायु के गुणों का अध्ययन करना भी सही है, विज्ञान संग्रहालय की स्थापना करना भी सही है और ऊर्जा स्रोतों की जानकारी प्राप्त करना भी सही है। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, व्याख्यान विधि का पद होता है अध्यापक द्वारा योजना बनाना, अध्यापक द्वारा व्याख्यान देना, छात्रों द्वारा आग्रहण करना या उपरोक्त सभी। तो व्याख्यान जो विधि होती है उसका प्रमुख पद अपन किसे मानते हैं, अध्यापक योजना भी है, अध्यापक व्याख्यान भी है, छात्र आग्रहण भी है, यानी उपरोक्त सभी सही होगा, चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर 13 नंबर, व्याख्यान विधि का प्रमुख दोष क्या होता है। यह बहुत सरल विधि है, यह आकर्षक विधि है, यह अध्यापक केंद्रित विधि है या उपरोक्त सभी। तो जो व्याख्यान विधि होती है उसका प्रमुख दोष अपन किसे मानते हैं दोस्तों, जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही, थर्ड ऑप्शन अध्यापक केंद्रित विधि, क्योंकि बहुत सरल विधि है ये, इसका गुण होता है आकर्षक विधि है, ये भी गुण है। ये केवल अध्यापक केंद्रित विधि होती है, व्याख्यान इसमें अध्यापक है, लगातार व्याख्या करता रहता है, भाषण वगैरह देता रहता है, इसलिए अध्यापक केंद्रित विधि है और यही इसका अपन एक तरह से दोष मान सकते हैं। थर्ड ऑप्शन इसका सही। नेक्स्ट, सबसे अच्छी विधि वह होती है जिसमें, तो कौन सी विधि अच्छी होती है जिसमें क्या होता है, अधिक सहायक सामग्री हो, बहुत सी क्रियाएं हो, बहुत से प्रश्न हो और विद्यार्थी पर आधारित क्रियाएं अधिक हो। तो सबसे अच्छी विधि अपन किसे मानेंगे दोस्तों बताइए। बिल्कुल सही, चौथा ऑप्शन, विद्यार्थी पर आधारित क्रियाएं ज़्यादा से ज़्यादा हो वह सबसे अच्छी विधि होती है, क्योंकि विद्यार्थी जितना कार्य स्वयं करेगा उतना ही ज़्यादा वह सीखेगा, इसलिए चौथा ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान शिक्षण विधि का चयन निर्भर करता है अध्यापक की योग्यता पर, विद्यालय स्तर पर, विषय वस्तु पर या उपरोक्त सभी पर। तो विज्ञान शिक्षण विधि का जो चयन निर्भर करता है वह किसके ऊपर निर्भर करता है दोस्तों, वह अध्यापक की योग्यता के ऊपर डिपेंड करता है, सही है। विद्यालय का स्तर भी देखना पड़ता है, ये भी सही है, और विषय वस्तु क्या है वो भी जरूरी है। तो इन तीनों के आधार पर शिक्षण विधि का चयन किया जाता है, तो उपरोक्त सभी सही होगा, चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन तंत्र को पढ़ाने के लिए अध्यापक ने मानव श्वसन तंत्र का मॉडल दिखाकर पढ़ाया, तो अध्यापक द्वारा प्रस्तुत विधि कौन सी विधि काम में ली थी अध्यापक ने, अवलोकन विधि, प्रायोजना विधि, अन्वेषण विधि या प्रदर्शन विधि। तो अध्यापक के द्वारा यहाँ पर जो विधि काम में ली गई वह कौन सी है दोस्तों, इन्होंने क्या किया है, मॉडल दिखाकर एक प्रदर्शन किया है और प्रदर्शन के माध्यम से पढ़ाया है, तो ये क्या हो गई, एक प्रदर्शन विधि होती है, चौथा ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान विषय के अध्यापक का सबसे प्रमुख कार्य क्या होता है? सबसे प्रमुख कार्य प्राथमिक स्तर पर संबंधित योजनाएं तैयार करना, उपकरणों की देखरेख करना, गृह कार्य जांचना और कक्षा अध्यापन कराना और प्रयोगात्मक कार्य कराना। तो देखिए प्राथमिक स्तर पर अगर देखें विज्ञान शिक्षक की मुख्य कार्य तो वो होता है, सही बताइए आप लोग, चौथा ऑप्शन, यानी कक्षा अध्यापन कराना और प्रयोगात्मक कार्य करना, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रदर्शन विधि को किस विधि का पूरक माना जाता है? प्रदर्शन विधि का व्याख्यान विधि, पर्यटन विधि या अन्वेषण विधि? तो प्रदर्शन विधि को किस विधि का पूरक मानते हैं? इसे मानते हैं व्याख्यान विधि का पूरक मानते हैं। सेकंड ऑप्शन सही होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 19 नंबर, विज्ञान शिक्षण में ब्राह्मण का उद्देश्य होता है मन बहलाव या मन बहलाना, विषय का स्पष्ट ज्ञान, शिक्षक का मार्गदर्शन प्राप्त करना या उपरोक्त सभी। तो विज्ञान शिक्षण में अगर ब्राह्मण कार्य किया जाता है तो वो किस लिए होता है? बिल्कुल सही, यानी कोई भी अपना विषय वस्तु है तो उसका स्पष्ट ज्ञान अपन प्राप्त कर सके, विषय का स्पष्ट ज्ञान करना, दूसरा ऑप्शन सही। नेक्स्ट, किलपैट्रिक द्वारा अनुमोदित विधि कौन सी है? खेल विधि, प्रयोगशाला विधि, प्रयोजना विधि या अन्वेषण विधि? तो किलपैट्रिक द्वारा अनुमोदित जो विधि है दोस्तों वह कौन सी है? वह प्रयोजना विधि होती है, थर्ड ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों ये थे मोस्टली अपने 20 क्वेश्चन जो शुरू की 3-4 विधियों पर आधारित है। आगे अन्य विधियों के क्वेश्चन मैं आपको और उपलब्ध करवाऊंगा। तो अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए। आपके बीच में से कितने क्वेश्चन सही हुए ये भी कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और दोस्तों कोई वीडियो से संबंधित सुझाव, चैनल से संबंधित सुझाव देना हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हो, या किसी टॉपिक की अगर आपको क्वेश्चनों की आवश्यकता है तो उससे भी आप मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताइए, बेझिझक आप बता सकते हो। ये मत सोचिए कि सर क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। जो भी आपकी इच्छा, डिमांड, फरमाइश होती है वह आप मेरे पास पहुंचा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।